सालों बीत चुके थे। हुरैन अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी, जैसे उसने वो देखा हो जो कोई और नहीं देख सकता। लोग उसे समझ नहीं पाते थे। कुछ कहते वो खामोश लड़की, तो कुछ उसे पागल तक कह देते। लेकिन हुरैन जानती थी उसका दिल आज भी उसी दुनिया में अटका हुआ है। हर पूर्णिमा की रात वो अपनी छत पर जाती, आसमान को देखती और अपनी मुट्ठी में उस नीले पत्थर को कस कर पकड़ लेती। क्या तुम सच में हो या बस मेरी याद हो, वो धीमे से कहती। और हर बार हवा का एक हल्का झोंका उसे छू कर गुजरता। एक रात कुछ अलग हुआ। आसमान में चांद पहले से ज्यादा चमक रहा था। हवा में वही जानी पहचानी खुशबू फैल गई जो उसने सिर्फ जिन्नों की दुनिया में महसूस की थी। हुरैन का दिल तेज धड़कने लगा। अचानक उसके हाथ में पकड़ा नीला पत्थर तेज चमकने लगा। ये क्या? उसने घबरा कर कहा। पत्थर से नीली रोशनी निकलने लगी और उसके सामने हवा में एक दरार सी बन गई, जैसे दो दुनियाओं के बीच कोई दरवाजा खुल रहा हो। हुरैन पीछे हट गई। तभी उस रोशनी में से एक आवाज आई, हुरैन। उसकी सांस रुक गई। जारून? रोशनी और तेज हुई और धीरे धीरे एक साया सामने आया। वही आंखें, वही चेहरा, वही एहसास। मैं वापस आ गया, जारून ने धीमे से कहा। हुरैन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़कर उसके पास गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, उसका हाथ उसके आर पार निकल गया। वो साया था, हकीकत नहीं। ये क्या है? हुरैन ने टूटती हुई आवाज में पूछा। जारून ने उदास होकर कहा, मैं पूरी तरह इस दुनिया में नहीं आ सकता और तुम उस दुनिया में नहीं आ सकती, लेकिन एक रास्ता है। हुरैन की आंखों में उम्मीद चमकी। कैसा रास्ता? एक ऐसा दरवाजा जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। अगर हम दोनों उस दरवाजे के बीच मिलें तो हम एक हो सकते हैं, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह जिन। हुरैन ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन जारून चुप रहा। इसकी एक कीमत है, उसने धीरे से कहा। क्या कीमत? हुरैन ने पूछा। तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़ना होगा। तुम कभी इस दुनिया में वापस नहीं आ सकोगी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। इस बार फैसला पहले से भी बड़ा था। पहले उसने मोहब्बत के लिए अपनी दुनिया छोड़ी थी और फिर अपने वजूद के लिए मोहब्बत। अब उसे दोनों में से किसी एक को नहीं, बल्कि सब कुछ छोड़ना था। हुरैन ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने घर की तरफ जहां उसकी अम्मी सो रही थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हर मोहब्बत का अंजाम दर्द ही होता है? उसने धीरे से पूछा। जारून ने जवाब दिया, नहीं, कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो कहानी बन जाती हैं, ताकि दुनिया समझ सके कि असली प्यार क्या होता है। हुरैन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। अगर मैं तुम्हारे साथ आऊं तो क्या इस बार हम हमेशा साथ रहेंगे? जारून ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस बार कभी जुदा नहीं होंगे। हुरैन ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपना हाथ उस रोशनी की तरफ बढ़ा दिया। मैं आ रही हूं। जैसे ही उसका हाथ रोशनी से टकराया, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी। आसमान गूंज उठा और वो दरवाजा पूरी तरह खुल गया। जारून ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार वो उसे महसूस कर सकती थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे वक्त थम गया हो, और अगले ही पल दोनों उस रोशनी में खो गए। दरवाजा बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह हुरैन अपने कमरे में नहीं थी। उसकी अम्मी ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बस उसकी मेज पर एक छोटा सा नीला पत्थर रखा था, अब बिना चमक के। लोग कहते हैं उस रात के बाद पूर्णिमा की चांदनी में कभी कभी दो साए एक साथ नजर आते हैं, एक इंसान और एक जिन, जो अब किसी दुनिया के नहीं, लेकिन एक दूसरे के हमेशा के लिए हो चुके हैं। क्योंकि कुछ मोहब्बतें अधूरी नहीं होती, बस इस दुनिया की नहीं होती।